अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन देश के करीब 10,000 प्रमुख लोगों की जासूसी करा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की एक आईटी कंपनी जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जासूसी कर रही है। ये डेटा कंपनी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई केंद्रीय मंत्रियों की जासूसी करवा रहा है। चीन 5 पूर्व प्रधानमंत्री, 24 मुख्यमंत्री और 16 पूर्व मुख्यमंत्रियों की जासूसी भी कर रहा है। चीफ जस्टिस, रक्षा मंत्री, सीडीएस की भी जासूसी की जा रही है। साथ ही 350 सांसदों, सैन्य अधिकारियों और उद्योगपतियों से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी पर चीन नजर रख रहा है। हर साजिश और दुष्प्रचार के बेनकाब होने से बौखलाए चीन ने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की भी जासूसी करवाई। जी न्यूज ने मेड इन इंडिया मुहिम चलाई और चीन के हर दुष्प्रचार का बार बार सच दिखाया। जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। सुधीर चौधरी जी ने पूरे साइंटिफिक तरीके से और क्रम अनुसार चीन की चालबाजियों को, चीन की दगाबाजियों को पूरी तरीके से उजागर किया है। उससे चीन को लगता है कि बचना मुश्किल है। जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी सोशल मीडिया पर जासूसी करती थी और वहीं से व्यक्तिगत जानकारी जुटाती थी। कंपनी पोस्ट, कमेंट्स, लाइक्स की जासूसी करके सारी जानकारी को इकट्ठा करती थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत में चीन की जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से कराई गई जासूसी में सीधे तौर पर चीन सरकार का हाथ है। सूत्रों के मुताबिक भारत में कराई गई जासूसी में चीन सरकार के बड़े अधिकारी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि दुनिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए बड़े पैमाने पर जासूसी कराई गई। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी जासूसी कराई गई। सूत्रों का मानना है कि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक चीन की कंपनी ने सिर्फ सोशल मीडिया पर उपलब्ध डेटा का उपयोग और उसका विश्लेषण किया है। ऐसे में कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना संभव नहीं है। इस नजर रखने से वो भारत देश के आंतरिक दरारों को, हमारी राजनीतिक दरारों को अच्छी तरह समझ पाते हैं और उसका काउंटर प्रोपेगेंडा खड़ा कर पाते हैं। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए उमर खालिद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कड़काडूमा कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की रिमांड की मांग की। स्पेशल सेल ने कोर्ट से कहा कि इस केस से जुड़े 11 लाख पन्नों के दस्तावेज तैयार किए गए हैं। इन पर उमर खालिद से पूछताछ करनी है, इसलिए उसे रिमांड की जरूरत है। वहीं सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी खालिद सैफी ने पूछताछ में बताया कि स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव के जरिए तिरंगा चूड़ियां आई थी। इन तिरंगा चूड़ियों का इस्तेमाल महिलाओं की भीड़ लगाने के लिए किया जाता था। खालिद सैफी ने यह भी बताया कि विरोध स्थल भीड़ जुटाने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए ये तिरंगे वाली चूड़ियां बांटी गई थी ताकि पुलिस प्रोटेस्ट साइट से लोगों को न हटाए। कोरोना महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करते हुए आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्री और सदस्य मास्क पहनकर संसद पहुंचे। पहले सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही हुई और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही चली। सांसदों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि सांसद एकजुट होकर ये संदेश देंगे कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है।
प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सवाल उठाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि सेना के साथ तो देश का एक एक नागरिक है ही, उस पर कोई सवाल नहीं। शक प्रधानमंत्री की नीतियों पर है। वहीं सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल संसद के दोनों सदनों में चीन से जुड़े मुद्दों पर बयान दे सकते हैं। हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा में उपसभापति चुने गए हैं। राज्यसभा में एनडीए उम्मीदवार हरिवंश का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा से था। ध्वनि मत से हुए मतदान में हरिवंश ने जीत हासिल की। बीजेपी सांसद जगत प्रकाश नड्डा ने हरिवंश को उपसभापति बनाने का प्रस्ताव पेश किया तो विपक्ष की ओर से गुलाम नबी आजाद ने मनोज झा के नाम का प्रस्ताव रखा था। सदन में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने हरिवंश नारायण सिंह को उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी और उनकी तारीफ की। सदन का सभी सदस्यों का सौभाग्य है कि उपसभापति के रूप में हमें हरिवंश जी का मार्गदर्शन आगे भी मिलेगा। आपको इस महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी न्यूज के पास सुशांत सिंह राजपूत के लोनावला के फार्म हाउस हैंगआउट विला की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियो हैं जो छापेमारी के दौरान नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बरामद किए थे। एनसीबी की छापेमारी में कई हुक्का, दवाइयां, एस्ट्रे जैसी चीजें बरामद की गईं। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक सुशांत के फार्म हाउस पर कई पार्टियां तो उस वक्त की गई जब सुशांत सिंह डिप्रेशन के लिए स्टीरॉइड्स भी ले रहे थे। एनसीबी ने सूर्यदीप मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है जो रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक का दोस्त है। वहीं ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जिसके बाद करमजीत सिंह, ड्वेन फर्नांडिस और अंकुश अर्नेजा को 16 सितंबर तक, जबकि संदीप गुप्ता, संकेत पटेल और आफ्ताब अंसारी को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.